नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार गोष्ठी में देश के जाने माने वक्ताओं का मार्गदर्शन आगरा की महिलाओं को मिलेगा। भारत के हर घर में देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटियां जन्म ले जो राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार को पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य महिला संगोष्ठी का आयोजन करेगा। आयोजन के संदर्भ में शुक्रवार को खंदारी परिसर स्थित शिवाजी मंडप में तैयारी पर चर्चा हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। मां भारती और रानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बैठक में कार्य योजना तैयार की गई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी और कर्तव्य से रूबरू कराया गया। विभाग संघचालक चौधरी राजन सिंह ने बताया कि भारत में नारियों की पूजा और उनके सम्मान की गाथा युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत अद्वितीय है क्योंकि उन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और अनंत काल के लिए एक अमिट छाप और प्रेरणा छोड़ी। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती इस वर्ष संपूर्ण देश मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आगरा में 17 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे से महिला गोष्ठी आयोजित करेगा, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रेरणास्पद जीवन यात्रा का स्मरण किया जाएगा और उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं कैसे समाज की दशा को प्रेरक दिशा दे, इस पर संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी अपना वक्तव्य रखेंगे। सह विभाग कार्यवाह रमेश जी ने बताया कि कार्यक्रम में विश्वविख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी भी नारियों को उनके आत्मसम्मान के साथ लोक कल्याण का पाठ पढ़ाएंगी। विभाग संपर्क प्रमुख सीए संजीव माहेश्वरी ने बताया कि 17 फरवरी फाल्गुन पंचमी को दोपहर 2:30 बजे से शिवाजी मंडप खंदारी परिसर में गोष्ठी रखी जाएगी। गोष्ठी का विषय परिवार व्यवस्था की मेरुदंड भारतीय नारी होगा, जिस पर 1200 गणमान्य महिलाओं को संबोधित किया जाएगा। ये विभाग संपर्क प्रमुख देवेंद्र त्यागी ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। वे कर्तव्य, सादगी, धर्म के प्रति समर्पण, प्रशासनिक कुशलता, दूरदृष्टि एवं उज्जवल चारित्र्य का अद्वितीय आदर्श थी। इसका संदेश दीपक जैन के निर्देशन में नाटिका द्वारा दिया जाएगा। विभाग प्रचार प्रमुख मनमोहन निरंकारी और महानगर प्रचार प्रमुख विनीत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का ये शताब्दी वर्ष भी है। इस पर्व के सुअवसर पर प्रयास है कि पंच परिवर्तन के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी जीवन शैली एवं नागरिक शिष्टाचार के संदेश को मातृशक्ति के सक्रिय योगदान से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग निर्मला दीक्षित, जिला महिला समन्वयक सीकरी बबीता पाठक, गणेश राम नागर, सरस्वती शिक्षा मंदिर बलकेश्वर की अध्यक्षता सीए अमिता गर्ग, प्रबंधक एवं राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग कार्यवाहिका श्रुति सिंघल, मनीष अग्रवाल, रावी आदि उपस्थित रहे। आगरा विभाग के संपर्क विभाग द्वारा 17 फरवरी 2:30 बजे अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष पर यह गोष्ठी आयोजित की गई है। अभी जैसा कि प्रश्न आया था कि महिलाओं की भूमिका क्या है, तो संघ ने 1 घंटा शाखा का छोड़कर शेष सभी समाज जीवन में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। सिर्फ शाखा पर महिलाएं नहीं आती, वो भी राष्ट्र सेविका समिति की जो शाखा लगती है वहाँ पर महिलाएं आती हैं। जो यहाँ पर प्रबुद्ध महिलाओं की जो संख्या हमने बुलाई है, इनको हम बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहते हैं जैसे एक व्यक्ति अगर कोई आवाज़ देता है तो वो 100 लोगों तक सुनाई देती है। वहीं पर अगर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए तो वो हजारों लोगों तक वो आवाज़ पहुंचती है। जो यहाँ पर प्रबुद्ध महिलाएं आने वाली हैं, इनकी आवाज़ समाज जीवन में प्रत्येक नीचे स्तर तक की महिलाओं तक भी पहुँचेगी, यह सोचकर यह संगोष्ठी की जा रही है। संघ इन सब विषयों को आम जनजीवन में रहने वाली महिलाओं तक भी पहुँचाना चाहता है। उनकी भी बराबरी की भूमिका है, इस नाते से यह कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग द्वारा आगरा में विशिष्ट महिलाओं की एक संगोष्ठी परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी विषय पर सोमवार 17 फरवरी दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक शिवाजी मंडपम सभागार, विश्वविद्यालय का विवेकानंद खंदारी परिसर इसमें आयोजित की गई है। इस गोष्ठी को संबोधित करने के लिए संघ के सह कार्यवाह
डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आगरा पधार रहे हैं और इस कार्यक्रम में विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री एवं प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी भी उपस्थित रहेंगी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज जीवन में अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी 300वीं जन्म शताब्दी हम इस वर्ष मना रहे हैं, उनके जीवन और उससे प्रेरणा लेने के साथ साथ संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के कार्यों में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, इस विषय पर विचार विनिमय करने वाले हैं। 17 फरवरी को सोमवार को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का एक कार्यक्रम, परिवार व्यवस्था का मेरुदंड भारतीय नारी, ऐसा एक कार्यक्रम इस शिवाजी मंडपम में माननीय कृष्ण गोपाल जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगी मालिनी अवस्थी, जो लोक गायिका हैं, पद्मश्री प्राप्त हैं। उनके द्वारा उद्बोधन से शहर की उन महिलाओं को, बुद्धिजीवी महिलाओं को, प्रबुद्ध महिलाओं को, और जिन्होंने अपनी कोई भूमिका समाज में अग्रणी निभाई है, जो आगे एक मार्ग प्रशस्त करती हैं, एक संदेश देती हैं, ऐसी महिलाओं के बीच में उन विचारों के साथ रूबरू कराना, एक विचारधारा के साथ उन्हें आगे के लिए अग्रसारित करना कि समाज में जो महिलाएं अभी मुखरता के साथ भूमिका निभाना चाहती हैं, वो भी घर से निकलें और समाज की विकास में, इस राष्ट्र के विकास में अपने परिवार के साथ, संस्कारित परिवारों को करते हुए, सुव्यवस्थित करते हुए इस भूमिका को निभाएं और एक विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर चलें कि हम विचारों की इस वैचारिक अवधारणा के साथ चलें कि जब परिवार से कोई भी निकले तो जो पंच परिवर्तन की बात आज आरएसएस, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने एक मूल उद्देश्य दिया है, मूल मंत्र दिया है कि पंच परिवर्तन बहुत आवश्यक है। उसके साथ हम प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, जल के साथ जुड़ते हुए, जीवन के साथ जुड़ते हुए, मानवता के अधिकारों के साथ जुड़ते हुए आगे चलेंगे तो निश्चित ही हम समाज को दिशा देने का तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्र को भी विकसित करने का हम काम करेंगे, क्योंकि महिलाएं बराबरी की हिस्सेदार हैं, बराबर का वो निर्वहन भी करती हैं, बराबर की भूमिका भी निभाती हैं। तो मुखरता से इस उद्देश्य को लेकर चले कि वास्तव में भारतीय नारी परिवार व्यवस्था का मेरुदंड है। बिना नारी के महिला कहाँ से आ रही, कितनी महिला होंगी इसमें ये बताइए। यहाँ कम से कम 1500 से लेकर 2000 महिलाओं का जमावड़ा उस दिन रहेगा, वो यहाँ एकत्रित होंगी। और शहर से ही नहीं, ऐसी महिलाएं जो कई टीचर भी है लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान देती है, किसी भी शिक्षा में शिक्षिका है, किसी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका है, या अन्य क्षेत्र में उसकी भागीदारी है। मान लीजिए उसकी भागीदारी है कृषि के क्षेत्र में, उसको भी समाज को जागरूक करने का काम करना है। ऐसी महिलाओं को जोड़ने का काम इस महिला सम्मेलन में हमने किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वी भारत टीवी के साथ।